हेलो एवरीवन, आज है 26 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनसीसी लिमिटेड के बारे में। 113 रुपये का शेयर है और राकेश जी का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। आज इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आ चुके हैं और साथ ही साथ 3.5% की एक बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली, जबकि बाजार आज अच्छी तेज़ी दिखा रहा था। वीडियो में हम बातचीत करेंगे इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में, उसके अलावा राकेश जी की कितनी होल्डिंग है यहाँ पर और जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है वो कितना अट्रैक्टिव है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एनसीसी लिमिटेड का शेयर अगर आप देखोगे तो 113 रुपये का है, 3.5% की गिरावट है। पिछले एक महीने में देखो तो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन से गुजरा है ये। एक तेज़ी आई थी, 116 से 125 पे गया, वापस गिर गया, 102 पर आया, वापस बड़ी तेज़ी पकड़ ली, 117 पे आ गया, अब वापस गिरावट दिखा रहा है। इवन अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट भी देखोगे ना तो ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब भागता है तो लगातार भागता रहता है, लेकिन जब गिरता है तो रुकने का नाम नहीं लेता। फिर अटेम्प्ट करता है, फिर बड़ी रफ्तार पकड़ता है, फिर बड़ी गिरावट, फिर बड़ी तेज़ी, फिर बड़ी गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, और अभी वापस गिरावट की तरफ जाने की कोशिश तो कर रहा है। एनसीसी लिमिटेड कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और प्राइवेट कंपनी है, और राकेश जी का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है। राकेश झुंझुनवाला जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो ट्रस्ट भी है उनका, वहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो अगर मैं इनके पोर्टफोलियो पे जाने की कोशिश करूँ तो कई सारे शेयर्स उनके पास है, होल्ड है यहाँ पर, जिनमें से नंबर ऑफ शेयर्स अगर आप देखो तो स्टार हेल्थ पहले नंबर पे आता है। स्टार हेल्थ के इनके पास 10 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स है, लेकिन एनसीसी उसके बाद आता है। एनसीसी लिमिटेड के उनके पास 8 करोड़ 21 लाख 80,932 शेयर है, और होल्डिंग अगर आप देखोगे तो 13% से भी ज़्यादा की होल्डिंग है। इन्वेस्टमेंट जो करंट वैल्यू अगर आप देखो तो 933 करोड़ रुपए बन चुके हैं। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये, और ये काफ़ी बड़ी बात है, ये काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट कह सकते हो। उसके अलावा फेडरल बैंक, टाटा मोटर्स, कई सारी कंपनीज है जहाँ पर उनका इन्वेस्टमेंट है। और टोटल अगर आप पोर्टफोलियो साइज़ देखोगे इनका तो 27,600 करोड़ से भी ज़्यादा का है। यहाँ पर एनसीसी पे वापस लौटते हैं तो डेफिनेटली एनसीसी में नतीजे आए तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड भी अनाउंस किया है, और काफ़ी भारी भरकम डिविडेंड अनाउंस किया इस बार इन्होंने। 2 रुपये 20 पैसे का डिविडेंड है ये, और ये काफ़ी बड़ा डिविडेंड है, और कंपनी पैसा भी तो कमा रही है, तो डिविडेंड पे भी कर रही है। अब कंपनी ने कितना कमाया उसके ऊपर अगर हम नज़र करने जाए तो भैया कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कितना हुआ, तो जो टोटल इनकम हुई है इनकी वो है 4,045 करोड़ की टोटल इनकम है। और इससे पहले का जो क्वार्टर था तब 3,430 करोड़ था, पिछले साल इसी क्वार्टर में 3,180 करोड़ था। तो देखा जाए तो रेवेन्यू में काफ़ी बड़ी तेज़ी आई है। अगर हम ईयरली बेसिस पे भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो इनका जो रेवेन्यू ईयरली बेस पे भी अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनका रेवेन्यू 13,500 करोड़ रहा, जो इससे पहले के फाइनेंशियल ईयर में 10,000 करोड़ हुआ करता था। अब प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट रहा है 177 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 177 करोड़ है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले अच्छा है, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट मुश्किल से 150 करोड़ था, लेकिन पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करोगे तब तो हालत थोड़ी सी ख़राब है। 245 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके मुकाबले 177 करोड़ कम आया है प्रॉफिट इनका पिछले साल के क्वार्टर से कंपैरिजन में। अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 570 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया है इस बार, जो कि इससे पहले के फाइनेंशियल ईयर में 490 करोड़ का प्रॉफिट था। देखिए ओवरऑल एनसीसी की मैं बात करूँ तो कंपनी है तो अच्छी, लेकिन जिस तरीके से चार्ट पैटर्न आप देख रहे हो ना, आगे भी वैसे ही रिपीटेशन देखने को मिलेंगे। तेज़ी आएगी, बड़ी आएगी, वापस नीचे भी पटक देगी, और जब भी ये 100 रुपये की रेंज में गया है एक डेंजर जोन बना है। इससे पहले भी अगर आप देखो 2009 में ये शेयर था कहाँ पे, 23 रुपये के आसपास था, वहाँ से भाग के गया 117 118 पर, लेकिन वापस गिर कर आया 12 रुपये पर, वापस तेज़ी पकड़ी थी इसने और वापस 110 पे गया था ये, लेकिन वापस गिर कर आ गया 60-65 पर, वापस तेज़ी पकड़ ली थी और तब तो 133 पे चला गया, वापस गिर कर आ गया ये नीचे की तरफ 20-22 पर, 16 पर,
वापस तेज़ी पकड़ी, 100 पे गया, वापस गिरावट है, दोबारा जाने की कोशिश करी है तो वापस करेक्शन मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जब भी ये इस रेंज में गया है ना, एक खतरा पैदा ज़रूर हुआ है इसके लिए। एनसीसी के वॉल्यूम देखें तो 70 लाख के आसपास देखने को मिल रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 8% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 88% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, और 4% लोग कह रहे होल्ड करो। यहाँ पर कंपनी में अगर हम देखेंगे तो डिविडेंड की अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो पिछले साल भी अच्छा डिविडेंड था, 2 रुपये का अच्छा डिविडेंड था। इस बार बढ़ा के दिया है 2 रुपये 20 पैसे। हालांकि इससे पहले के डिविडेंड थोड़े से कमज़ोर थे, लेकिन अगर मैं शेयर प्राइस को देखूं तो उतने भी कमज़ोर नहीं थे, क्योंकि 2020 और 21 में इनका जो शेयर प्राइस था वो सस्ता था। अभी शेयर प्राइस बढ़ा है तो डिविडेंड भी उस हिसाब से बढ़ गया है। कंपनी के रेवेन्यू देखो तो घट रहे थे, लेकिन अब बढ़ते नज़र आ रहे हैं और अभी और बढ़ सकते हैं। यहाँ पर एनसीसी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल सो टिकट है 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। 11 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 42 का है, सस्ता है, अभी भी सस्ता है। और जहाँ तक बात करेंगे होल्डिंग की, शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो भैया प्रमोटर की होल्डिंग कम है, सिर्फ 22% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। दिसंबर में देखें तो 21.99% की थी, अभी हो चुकी है 22% की। लेकिन एक चीज़ है कि पहले प्रमोटर की 1.20% की होल्डिंग गिरवी थी, अब प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई, लेकिन गिरवी रखे हुए शेयर्स को भी छुड़ाया। 0.73% की होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी है, 9.51% है म्यूचुअल फंड के पास, 3.35% है डोमेस्टिक के पास, एफआईएल्स के पास बड़ी क्वांटिटी, और बड़ी क्वांटिटी एफआईएल्स ने खरीदी भी है। यहाँ पर एफआईएल्स की 15.76% की होल्डिंग जो थी वो बढ़ के हो चुकी है 19.96%। इवन म्यूचुअल फंड्स ने भी खरीदारी करी है, 9.20 से बढ़कर वो भी 9.51 पर आ चुके हैं। डोमेस्टिक ने भी खरीदारी करी है, 3.15 से बढ़कर 3.35 पर आया। मतलब म्यूचुअल फंड ने बड़ी क्वांटिटी खरीदी, डोमेस्टिक ने भी खरीदी, और एफआईएस ने तो भैया छक्के चौके लगाए, बड़ी क्वांटिटी और खरीदी। यहाँ पर रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है होल्डिंग 45.17%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 19.17% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। एक्चुअली में पहले रिटेल इन्वेस्टर के पास 22.35% की होल्डिंग थी। तो भैया जो बड़ी बिकवाली है वो रिटेल इन्वेस्टर्स ने करी हुई है। यहाँ पर जो होल्डिंग पहले रिटेल के पास 22.35% थी, आज वो घट कर 19.17 पर आ चुके हैं। और ख़रीदारी किसने करी है? म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक और एफआईएल्स। लेकिन देखना होगा कि ये अभी इसी जोन में ऊपर की तरफ जाते नज़र आते हैं या वापस नीचे की तरफ आते हैं। मुझे लगता है कि नीचे की तरफ आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है। यहाँ पर नतीजे जो आए हैं वो उतने ज़्यादा भी अच्छे नहीं है, खास करके प्रॉफिट की मैं बात करूँ, रेवेन्यू अच्छा है ठीक है, लेकिन प्रॉफिट उतने भी अट्रैक्टिव लग नहीं रहे हैं मुझे। और यही कहूँगा मैं आपसे कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। जब भी ये 100 से 110 की रेंज में गया है, कहीं ना कहीं परेशानी बनी हुई है, और मुझे अभी भी लगता है कि करेक्शन आ सकता है। और जब भी करेक्शन आएगा डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी करूंगा कि क्या चल रहा है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनसीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।